ग्रामर के अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं आज हम क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम अगला अपना टॉपिक है क्वेश्चन टैग। ठीक है, उससे पहले आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। चलिए देखिए, बात करते हैं आज हम क्वेश्चन टैग की। देखिए, क्वेश्चन टैग का आपका जो टॉपिक है ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूँ आज के इस टॉपिक से। उससे पहले आपको क्वेश्चन टैग के बारे में जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग कहते किसे। देखिए, क्वेश्चन टैग बनाने के नियम की अगर बात करूँ तो किसी भी वाक्य में अगर बात करूँ क्वेश्चन टैग की, ठीक है, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग कहते किसे हैं तो वाक्य के बाद आने वाला एक छोटा सा सवाल क्वेश्चन टैग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, वाक्य के बाद आने वाला। ठीक है, वाक्य के बाद आने वाला एक छोटा सा सवाल। ठीक है, एक छोटा सवाल। ठीक है, एक छोटा सवाल क्या कहलाता है, आपका क्वेश्चन टैग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, क्वेश्चन टैग कहलाता है। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको मालूम पड़ गया क्वेश्चन टैग कहते कैसे हैं। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन टैग बनाने के नियम की अगर बात करूं मैं आगे बात करते हैं क्वेश्चन टैग बनाने के नियम की। देखिए, क्वेश्चन टैग बनाने की नियम की अगर बात करें आपसे, देखिए जिसे बोलते हैं हम क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग बनाने के नियम की बात की, वाक्य में क्वेश्चन टैग एक ही टेंस में होना चाहिए। ठीक है, पहली बात इसमें आप देखेंगे एक चीज, वाक्य एवं क्वेश्चन टैग। ठीक है, वाक्य एवं क्वेश्चन टैग। ठीक है, क्वेश्चन टैग आपका एक ही टेंस में होना चाहिए। ठीक है, एक ही टेंस में होना चाहिए, एक ही टेंस में होना चाहिए। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन टैग बनाने के ये नियम है। ठीक है, रूल क्वेश्चन टैग। ठीक है, क्वेश्चन टैग। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, तो एक ही उसमें होना चाहिए, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसमें आपको अगर वाक्य पॉजिटिव है, वाक्य क्या है आपका, वाक्य पॉजिटिव है, क्या है आपका, पॉजिटिव है, वाक्य पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है तो क्या होगा, देखिए पॉजिटिव हो तो आपका क्वेश्चन टैग क्या है, आपका नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर वाक्य पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग आपका क्या हो, क्वेश्चन टैग आपका क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अगर वाक्य नेगेटिव है, आगे अगर बात करूं, अगर वाक्य आपका, अगर वाक्य क्या है आपका, अगर वाक्य नेगेटिव है, ठीक है, क्या है, नेगेटिव है, तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए, तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या होना चाहिए, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके नियम सारे मैं बता दूंगा और आप अपनी एरर जो आगे आती है, आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी में, उसको आप आसानी से आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट करते चलिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर ही मैं इसकी PDF आपको उपलब्ध कराता हूँ। ठीक है, तो आपका ये आपको मालूम हो गया। अब आगे बात करूँ मैं, देखिए इसमें और आप चीज़ एक नोट करते चलें। देखिए, क्वेश्चन टैग क्या होता है, क्वेश्चन टैग हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन टैग में हमेशा, अगर मैं बात करूँ आगे क्वेश्चन टैग, ठीक है, क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, काय का होता है, प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, प्रोनाउन का
प्रयोग, ठीक है। आपको ये ध्यान रखें इस चीज़ का भी। आगे बात करूँ, देखिए नेगेटिव क्वेश्चन टैग में अगर बात करूँ, देखिए नेगेटिव क्वेश्चन टैग में, क्वेश्चन टैग में क्या करें हम, अगर हेल्पिंग वर्ब एवं नोट के कॉन्टैक्ट फॉर्म का प्रयोग करें, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे में क्या करना है हमें, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आपको इसका ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब एवं नोट का नोट, ठीक है, नोट के कॉन्टैक्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नोट के कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको, कॉन्टैक्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे ऐसी कंडीशन में है, ठीक है। आगे बात करें, देखिए अगर आपका, देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म की बात करूँ, जैसे मैं कहूँ आपसे इसमें, देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे कॉन्टैक्ट फॉर्म की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो आप देखेंगे, देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म में क्या क्या आ जाएगी आपकी, जैसे मैं कहूँ आपसे डिड, जिसे बोलते हैं आपका डेड नोट, ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं डेड नोट, ठीक है। तो इसका प्रयोग करेंगे। कहीं पर अगर बात आ रहा था हेड नोट का, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, हेड नोट, ठीक है, तो इस तरीके से प्रयोग करेंगे। ऐसे ही बोन नोट, ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें इसका प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हमें कहीं पर क्या होता है, कहीं पर अगर एक चीज़ आप इसमें नोट करें, ठीक है, इसको नोट कर लें, एम नोट का कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, एम नोट, ठीक है, एम नोट का कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है चीज़ का, कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं होता है, फॉर्म नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन टैग में आर नोट का प्रयोग होता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। लेकिन आपका क्वेश्चन टैग में, केवल कहाँ पर, क्वेश्चन टैग में, ठीक है, क्वेश्चन टैग में आर नोट, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर नोट, ठीक है, आर नोट का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, प्रयोग होता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे आई एम फाइन आर, ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ, जैसे मैं कहूँ आपसे आई एम फाइन आर नोट, ठीक है, आर नोट आई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका काय का क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने काय का प्रयोग किया है, क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन टैग का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। देखिए इसमें आगे अगर बात करें और ले लेते हैं, देखिए कहीं पर आपका अगर एवरीवन, ठीक है, क्या हो आपका एवरीवन, ठीक है, एवरीवन हो, या आपका एवरीबॉडी हो, क्या हो आपका एवरीबॉडी हो, ठीक है, एवरीबॉडी हो, या नो वन हो, क्या हो आपका नो वन हो, ठीक है, या आपका नन हो, क्या हो नन हो, या ईच हो, क्या हो आपका ईच हो, या आपका एवरी हो, ठीक है। अगर ये फॉर्म आपकी, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये फॉर्म आपकी सिंगुलर में है, अगर ये फॉर्म क्या है आपकी, अगर ये फॉर्म क्या है आपकी, ये फॉर्म क्या है आपकी, अगर मैं बात करूँ फॉर्म से सिंगुलर है, ठीक है, क्या है, फॉर्म से क्या है आपकी सिंगुलर है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना है चीज़ का, अगर ये सिंगुलर हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब, ठीक है, अगर हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ठीक है। क्या होता है, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ का भी प्रोनाउन का
प्रयोग होता है। इस चीज़ को भी आप नोट करते चलें, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना है जरूर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन टैग में ये बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग के रूप में। अगर बात करूं क्वेश्चन टैग, ठीक है, क्वेश्चन टैग में ये क्या होते हैं, बहुवचन के रूप में। क्या होते हैं, क्वेश्चन टैग में ये आपके बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आपको इसकी भी जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। प्रयोग किए जाते हैं, इसकी जानकारी भी आपको होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए, अगर वाक्य में इस एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखें, मैं आपको केवल आप इसकी आज पूरी कंडीशन बता दूंगा किस किस तरह से क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। देखिए, कहीं पर अगर वाक्य में, कहीं पर क्या हो, अगर वाक्य में, ठीक है, वाक्य में क्या हो आपका, अगर समथिंग, क्या हो, वाक्य में आपका समथिंग, समथिंग, समथिंग हो या नथिंग हो, या नथिंग हो, या आपका एनीथिंग हो, क्या हो, एनीथिंग, या एनीथिंग हो, तो ये शब्द जो आते हैं ये क्या होते हैं, आपके अनकाउंटेबल नॉन लिविंग नाउन्स का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो। अगर ऐसे में ये दिए हों और उसके बाद क्या हो, अनकाउंटेबल और नॉन लिविंग नाउन्स का प्रयोग हो, ठीक है, ये दिए हों और आपका अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल एवं आपका क्या हो, अनकाउंटेबल एवं आपका नॉन लिविंग नाउन्स का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो, ठीक है, और आपका क्या हो, नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग नाउन का प्रयोग, ठीक है, नाउन का प्रयोग काय में हो, आपका सब्जेक्ट के रूप में हो, ठीक है, काय में हो, सब्जेक्ट के रूप में हो, तो क्वेश्चन टैग, ठीक है, क्या करेंगे, तो आपका क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग में आपका क्या होगा, सिंगुलर वर्ब एवं, क्वेश्चन टैग में क्या करेंगे हम, सिंगुलर वर्ब, ठीक है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, और आपका इसमें करेंगे सिंगुलर प्रोनाउन आई इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, प्रोनाउन, ठीक है, इट का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें कलेक्टिव नाउन का प्रयोग। देखिए, इसमें जितने ही बता रहा हूँ सारे आज इसके मैं रूल करा रहा हूँ, आगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसको हम समझेंगे आगे, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम केवल इसकी प्रैक्टिस ही करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देख, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग अगर बात करूँ यहाँ पे, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग अगर सिंगुलर फॉर्म में हो, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग क्या हो आपका, अगर मैं बात करूँ कलेक्टिव नाउन का प्रयोग काय में हो, आपका का प्रयोग काय में आपका सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग, ठीक है, फॉर्म में हो तो, ठीक है, में हो तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, उसके लिए हम क्वेश्चन टैग में आपका, ठीक है, क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन टैग में आपका सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, ठीक है, सिंगुलर वर्ब एवं सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है, सिंगुलर वर्ब एवं आपका सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करें, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर वर्ब को करेंगे, ठीक है। तो आपको ये भी नोट कर लेना है, ठीक है। ये आपका सिंगुलर वर्ब है और ये आपका क्वेश्चन टैग लिखा है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, और ये आपका सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो ऐसी कंडीशन में हम इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बात ध्यान रखें आप, अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो, ठीक है, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में, कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो, ठीक है, क्या हो आपका, अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो या
ठीक है, मतभेद हो, या हम प्रत्येक व्यक्ति की बात करें, या हम आपके प्रत्येक व्यक्ति की बात करें। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की बात करते हैं, व्यक्ति की बात करें। ठीक है, तब प्लूरल वर्ब एवं प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। ठीक है, तब क्या करेंगे हम, आपका प्लूरल वर्ब, ठीक है, प्लूरल वर्ब एवं आपका प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, इस चीज़ को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है चीज़ का। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है इसी टॉपिक में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, कुछ शब्द हैं जिनकी मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, कुछ शब्द क्या होते हैं, इस चीज़ को भी आप इसमें नोट करते चले। जितना भी मैं करा रहा हूँ आज आपको प्रैक्टिस के तौर पर रूल बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे। देखिए, कुछ शब्द हैं, ठीक है, क्या है आपके कुछ शब्द। ठीक है, कुछ शब्द क्या आपके, जैसे हार्डली, क्या होता है, हार्डली होता है, सेल्डम होता है, सेल्डम होता है, स्केरली होता है। तो ये क्या होते हैं, देखिए, अर्थ से अगर नकारात्मक होते हैं। ठीक है, अर्थ से क्या होते हैं, ये नकारात्मक होते हैं। ठीक है, अर्थ से क्या होते हैं, ये अर्थ से नकारात्मक होते हैं। ठीक है, नकारात्मक होते हैं, तो इनमें हम नोट स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। ठीक है, इनमें क्या है, नोट स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। इनमें क्या है, आपका नोट जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। ठीक है, नोट आपका क्या है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, क्वेश्चन टैग क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका पॉजिटिव होंगे। ठीक है, क्वेश्चन टैग क्या होंगे आपके, यहाँ पर आपके पॉजिटिव होंगे। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन टैग आपके पॉजिटिव होंगे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी गलतियाँ आती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, अगर सेंटेंस की शुरुआत, ठीक है, एक चीज़ और देखें आप, अगर सेंटेंस की शुरुआत, अगर वाक्य की शुरुआत, ठीक है, अगर वाक्य की शुरुआत आपकी कैसे हो रही है, लेट अस, कैसे हो रही हो, लेट अस से हो रही हो, या आपकी कैसे हो रही हो, लेट्स, ठीक है, इससे हो रही हो, तो क्वेश्चन टैग में क्या होता है आपका, तो क्वेश्चन टैग, ठीक है, किया जाए, सेंटेंस मतलब शुरुआत किया जाए तो क्या करेंगे से, ठीक है, से किया जाए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम, तो क्वेश्चन टैग में देखिए, क्वेश्चन टैग क्या होता है आपका, सेल भी होगा। क्या होगा, क्वेश्चन टैग आपका सेल भी होगा। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, सेल भी होगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, चलिए आगे बात करूँ। देखिए, कहीं पर अगर आपका आदेश या निवेदन वाले वाक्य हों, क्या हो आपके आदेश, ठीक है, आदेश हो या आपका निवेदन हो, ठीक है, आदेश हो या आपका निवेदन हो, ठीक है, अगर वाक्य हैं, ठीक है, क्या है आपके इम्परोवेटिव सेंटेंस में आग्रह के लिए, ठीक है, निवेदन वाले वाक्यों में, ठीक है, वाक्यों में इम्परोटिव सेंटेंस, ठीक है, इम्परोटिव सेंटेंस में अगर आपकी आग्रह के लिए क्या करते हैं हम, ठीक है, आग्रह के लिए क्वेश्चन टैग में, ठीक है, क्वेश्चन टैग में क्या करते हैं हम, वॉन्ट यू का प्रयोग करते हैं। क्या का प्रयोग करते हैं, वॉन्ट यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वॉन्ट यू का प्रयोग करते हैं। आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अगर कहीं पर देखिए तो ये हो गया। अगर मैं कहूँ देखिए जिस व्यक्ति से कार्य करने के लिए कहा जाए तो ऑफर करते समय वैल्यू वुड यू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान और रखना है, किसी व्यक्ति से, देखिए किसी व्यक्ति से क्या, किसी व्यक्ति से कोई कार्य, ठीक है, क्या, कोई कार्य करने को कहने के लिए, ठीक है, कार्य करने को कहने के लिए या कुछ ऑफर के लिए, ठीक है, या कुछ करते समय या कुछ ऑफर करते समय समय भी काय का प्रयोग करेंगे हम, विल यू का, ठीक है, काय का प्रयोग करेंगे, विल यू या आपका वुड यू का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है, वुड यू, ठीक है, का प्रयोग होता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन टैग में, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। देखिए अगर आपका कहीं पर, अगर मैं कहूँ आपसे, देखिए नेगेटिव सेंटेंस इंप्रोबेटिव वाक्य में, अगर यहाँ पर बात करूँ आपकी नेगेटिव सेंटेंस, क्या है कि नेगेटिव इंप्रोबेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंप्रोबेटिव सेंटेंस, ठीक है, यानी कि वाक्यों में विल यू का प्रयोग, काय का, विल यू, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वाक्य में विल यू, काय का, विल यू का प्रयोग, ठीक है, विल यू का प्रयोग क्वेश्चन टैग के रूप में होता है, काय में होता है आपका, क्वेश्चन टैग के रूप में, ठीक है, क्वेश्चन टैग के रूप में होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम, तो ऐसी कंडीशन में हम विल यू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, काय का प्रयोग करेंगे, विल यू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है चीज़ का। चलिए आगे बात करें। अगर वाक्य, देखिए अगर वाक्य आपका काय से स्टार्ट हो, अगर वाक्य आपका देयर, काय से स्टार्ट हो, देयर, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में हो, देयर काय में हो आपका सब्जेक्ट, ठीक है, काय में हो आपका सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, रूप में हो, तो क्या करेंगे ऐसी कंडीशन, देखिए रूप में हो तो देयर के बाद क्या करेंगे हम, तो देयर के बाद, ठीक है, तो देयर के बाद, ठीक है, हो तो देयर के बाद आने वाले वर्ब एवं देयर, ठीक है, और आपका देयर क्वेश्चन टैग के रूप में होते हैं, ठीक है, काय में होते हैं आपके देयर, क्वेश्चन टैग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन टैग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आगे बात की क्वेश्चन टैग हमेशा, एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन टैग हमेशा वाक्य के मुख्य भाग के अनुसार होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन टैग अगर बात करूं क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन टैग हमेशा, ठीक है, इस चीज़ को आप नोट करते चलें, क्वेश्चन टैग हमेशा वाक्य के मुख्य भाग के अनुसार, ठीक है, भाग के अनुसार प्रयोग होना चाहिए, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, होना चाहिए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है विशेष रूप से, ठीक है, तो ये हो गया। चलिए आगे और बात कर लेते हैं इसमें। देखिए अगर कहीं पर आपका लिटिल या फी आए, क्या है आपका लिटिल, क्या है लिटिल या आपका फी आ के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, तो ऐसे में इनका अर्थ क्या होता है, देखिए इनका अर्थ की अगर बात करूं तो इनका अर्थ होता है ना के बराबर होता है, ठीक है, अर्थ से क्या होता है, अगर अर्थ की बात करूं
अर्थ क्या होता है इनका, अर्थ होता है ना के बराबर होते हैं, ठीक है, ना के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका अगर इनका प्रयोग वाक्य में हो तो अर्थ नकारात्मक हो जाता है। क्या होता है, बराबर हो तो अर्थ क्या होता है आपका, नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम, तो ऐसे वाक्य में क्वेश्चन टैग, ठीक है, तो ऐसे वाक्य में क्वेश्चन टैग, ठीक है, क्वेश्चन टैग आपका अफर्मेटिव में होंगे और होंगे निगेटिव में नहीं, ठीक है। काय में होंगे आपके क्वेश्चन टैग, जो होंगे आपके अफर्मेटिव में होंगे, ठीक है, क्वेश्चन टैग आपके काय में होंगे, अफर्मेटिव में होंगे, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, अफर्मेटिव में होंगे ना कि नेगेटिव में होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो आज के टॉपिक में यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ कल इसी टाइम, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और नोट कर लें आपका, देखिए आपका एक चीज़ में ज़रूर नोट कर लें लास्ट में जाते हुए, देखिए क्वेश्चन टैग, ठीक है, क्वेश्चन टैग की अगर बात करूं, क्वेश्चन टैग में हमेशा आपका देखिए हैव नोट दोनों हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है आपका डोंट नोट, ठीक है, डोंट, ठीक है, और हैव नोट आई दोनों हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज़ का विशेष रूप से। चलिए तो यहीं पर टॉपिक यहीं, अधिक एक चीज़ और इसमें, अगर कहीं पर वाक्य में क्या हो आपका, अगर वाक्य में सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, क्या हो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस का हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तो डू या डज का प्रयोग, ठीक है, आपका डू या डज का प्रयोग, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। डू या डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, ठीक है, काय में होता है आपका, हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, ठीक है, रूप में होता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी, ठीक है। तो चलिए टॉपिक सब समाप्त करते हैं यहीं पर, फिर मिलेंगे कल अगले टॉपिक के साथ इसी समय, जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते